नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर पर। चलिए शुरू करते हैं आज की ताजा बुलेटिन। सबसे पहले हम आज के हाइलाइट्स को जानेंगे, फिर खबरों को विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक रब्ता एम्स ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए। बता दें कि डाउनलोड करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। जाना है प्ले स्टोर पर, सर्च करना है रब्ता एम्स ऐप, वहाँ पर आपको ऐप दिख जाएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड ना। यूएई में भारतीय कामगारों के लिए नई बीमा योजना शुरू। यूएई से ओमान जाने वालों के लिए जरूरी खबर। राखी सावंत पहुंची मक्का, वीडियो वायरल। यूएई के राष्ट्रपति ने युवा नेताओं के लिए जायद एजुकेशन फाउंडेशन किया लॉन्च। दुबई पुलिस ने लापता यूक्रेनी मॉडल की मिसिंग खबरों को नकारा। और आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दरहम रेट्स। यूएई में भारतीय कामगारों के लिए नई बीमा योजना शुरू। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय ब्लू कॉलर कामगारों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से एक नई सस्ती बीमा योजना शुरू की गई है, जो 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। मार्च 2024 में दुबई में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास द्वारा शुरू की गई जीवन सुरक्षा योजना LPP को अब दुबई नेशनल इंश्योरेंस DNI और नेक्सस इंश्योरेंस ब्रोकर्स के सहयोग से और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाया गया है। यूएई में 43 लाख भारतीय कामगार हैं, जिनमें से कई के पास बीमा कवरेज नहीं था, खासकर प्राकृतिक मृत्यु के मामलों में। इस योजना के तहत मात्र 32 दिरहम सालाना प्रीमियम पर 35,000 दिरहम तक का मुआवजा मिलेगा। 18 से 69 वर्ष के कामगार इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें आंशिक या पूरी तरह विकलांग होने पर भी मुआवजा शामिल है। यदि किसी श्रमिक की मृत्यु हो जाती है तो उसके पार्थिव शरीर को भारत भेजने के लिए 12,000 दिरहम तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इससे पहले कंपनियों की बीमा योजनाएं केवल काम से जुड़ी दुर्घटनाओं तक ही सीमित थी, लेकिन अब इस नई योजना के तहत प्राकृतिक मृत्यु को भी शामिल किया गया है। भविष्य में इसे अन्य देशों में रहने वाले प्रवासी कामगारों तक की विस्तारित करने की योजना है। इसके अलावा भारतीय श्रमिकों को डिजिटल साक्षरता प्रदान करने के लिए दुबई के एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया गया है। ये पहल भारत के महावाणिज्यिक दूतावास, केरल मुस्लिम सांस्कृतिक केंद्र और अडैप्ट लर्निंग टेक्नोलॉजीज के सहयोग से चलाई जा रही है, जिसका टारगेट पहले साल में 5,000 श्रमिकों को डिजिटल शिक्षा प्रदान करना है। ये कार्यक्रम साइबर सुरक्षा, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव और कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जानकारी पर केंद्रित होगा। यूएई से ओमान जाने वालों के लिए जरूरी खबर। अगर आप ईद पर यूएई से ओमान रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो अपनी गाड़ी के कागजात पहले से दुरुस्त कर ले, खासकर अगर गाड़ी लोन पर ली गई है, नहीं तो बॉर्डर पर परेशानी हो सकती है। अगर आपकी गाड़ी लोन पर है तो आपको बैंक से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। बिना इस डॉक्यूमेंट के बॉर्डर पर आपको रोका जा सकता है। कई यात्रियों ने बताया है कि जब वे यूएई ओमान बॉर्डर पर पहुंचे तो अधिकारियों ने NOC की मांग की और जिनके पास ये नहीं था उन्हें वापस भेज दिया गया। बैंक से NOC लेने में कम से कम 3 दिन लगते हैं, इसलिए आखिरी समय में दिक्कत ना हो इसके लिए पहले से तैयारी कर ले। साथ ही कुछ बैंकों को सिक्योरिटी डिपॉजिट और दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होते हैं, इसलिए अपने बैंक से पहले ही सारी जानकारी ले ले। अगर आप बिना झंझट के यूएई से ओमान जाना चाहते हैं तो गाड़ी के सभी कागजात और बैंक की मंजूरी पहले से तैयार रखें। इससे आपकी ट्रिप मजेदार और बिना किसी रुकावट के पूरी होगी। राखी सावंत पहुंची मक्का, वीडियो वायरल। बॉलीवुड की ड्रामा क्वीन राखी सावंत हमेशा सुर्खियों में बनी रहती है और इस बार भी कुछ अलग नहीं है। काफी समय से भारत में कम दिखने वाली राखी कभी दुबई तो कभी पाकिस्तान में नजर आती हैं, लेकिन अब उनका एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में राखी रमजान के पाक महीने में मक्का मदीना में उम्रा करती नजर आ रही हैं। उन्होंने कुछ साल पहले इस्लाम अपनाने और अपना नाम फातिमा रखने की बात कही थी और अब वो हिजाब पहने हुए अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगती दिखाई दे रही है। उनके इस वीडियो पर लोगों की मिली जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही है। कुछ लोग उनकी इस यात्रा की तारीफ कर रहे हैं और उन्हें भाग्यशाली बता रहे हैं कि रमजान के मौके पर उन्हें मक्का जाने का अवसर मिला, जबकि कई लोग इसे महज एक पब्लिसिटी स्टंट बताकर ट्रोल कर रहे हैं। किसी ने तंज कसते हुए लिखा कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, तो किसी ने सवाल उठाया कि इसको एंट्री कैसे मिल गई। वहीं कुछ लोग उसका समर्थन भी करते हुए दिखे हैं और कह रहे हैं कि इंसान की नीयत अल्लाह ही जानता है। राखी सावंत का नाम हमेशा
हमेशा किसी न किसी विवाद से जुड़ा रहता है, चाहे वो उनकी शादी हो, धर्म परिवर्तन हो या फिर उनके बयानों से उपजे विवाद हो। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका यह उमराव वाला वीडियो उनके लिए नई मुश्किलें खड़ी करता है या लोगों की सोच बदलने में मदद करता है। यूएई के राष्ट्रपति ने युवा नेताओं के लिए जायद एजुकेशन फाउंडेशन किया लॉन्च। यूएई के राष्ट्रपति ने जायद एजुकेशन फाउंडेशन की शुरुआत की घोषणा की है। इसका मकसद 2035 तक दुनिया भर के 1 लाख होनहार युवाओं को आगे बढ़ाना और उन्हें लीडर बनने के लिए तैयार करना है। इस फाउंडेशन का लक्ष्य उन बड़ी चुनौतियों का हल निकालना है जो दुनिया के लाखों लोगों को प्रभावित करती है। ये पहल शेख जायद की सोच से प्रेरित है, जो हमेशा दूसरों की सेवा के जरिए मानवता को एकजुट करने में विश्वास रखते हैं। राष्ट्रपति ने कहा है कि यूएई शिक्षा, अनुसंधान और इनोवेशन के जरिए दुनिया के टैलेंटेड लोगों को एक मंच देने के लिए प्रतिबद्ध है, ताकि वे मानवता के भले काम के लिए हमेशा आगे रहें। फाउंडेशन युवाओं का एक ग्लोबल नेटवर्क तैयार करेगा जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को मजबूत करेगा। इसके तहत जायद स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, जो होनहार स्टूडेंट को बेहतरीन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए स्कॉलरशिप और लीडरशिप ट्रेनिंग देगा। यह प्रोग्राम उन्हें न केवल एकेडमिक रूप से बल्कि नेतृत्व क्षमता में भी मजबूत बनाएगा, ताकि वे समाज में पॉजिटिव बदलाव ला सके। फाउंडेशन सिर्फ स्कॉलरशिप ही नहीं बल्कि नए शोध और इनोवेशन के लिए फंडिंग भी करेगा। इससे युवा टैलेंट्स को रिसर्च करने और असली समस्याओं के लिए ठोस समाधान ढूंढने में भी मदद मिलेगी। शेखा मरियम बिन्त मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने कहा है कि यूएई हमेशा से टैलेंटेड और महत्वाकांक्षी लोगों का केंद्र रहा है। जायद एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए यूएई दुनिया भर के युवाओं को बेहतर, ज़्यादा समावेशी और समृद्ध भविष्य के लिए काम करने का मौका देगा। दुबई पुलिस ने लापता यूक्रेनी मॉडल की मिसिंग खबरों को नकारा। दुबई पुलिस ने यूक्रेनी मॉडल के लापता होने की खबरों को गलत बताया है। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि 20 साल की यह मॉडल 10 दिनों तक गायब थी और उसे सड़क के किनारे फेंका गया था। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि उसे दुबई की सड़क पर घायल अवस्था में पाया गया था। हालांकि दुबई पुलिस ने इस खबरों को पूरी तरह से गलत बताते हुए कहा है कि इसमें कोई भी फैक्ट सही नहीं है। पुलिस के मुताबिक यह मॉडल फिलहाल दुबई के एक अस्पताल में भर्ती है और ठीक हो रही है। पुलिस ने बताया है कि यह घटना 12 मार्च को हुई थी। मॉडल खुद अकेले एक बंद पड़े कंस्ट्रक्शन साइट में चली गई थी और वहां से गिरने की वजह से उसे गंभीर चोटें आई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत इमरजेंसी सर्विसेज को सूचना दी, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। अब वह अपने परिवार के साथ है और उनका इलाज चल रहा है। दुबई पुलिस ने लोगों और मीडिया से अपील की है कि वह बिना पुष्टि किए किसी भी अफवाह को ना फैलाएं और इस मुश्किल समय में मॉडल और उसके परिवार की प्राइवेसी का भी सम्मान करें। पुलिस ने यह भी कहा है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक वे मामले की ज़्यादा जानकारी शेयर नहीं कर सकते हैं। चलिए आखिर में बता दें क्या है आज के रियल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। शुरू करेंगे रियल रेट से। तो आज एक सऊदी रियाल में 22.87 रुपये है, जो कि पिछले दिन 22.68 रुपया था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 36.63 नेपाली रुपीज़ है, जो कि पिछले दिन 36.63 नेपाली रुपीज़ थे। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 32.46 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 32.45 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 74.72 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 74.70 पाकिस्तानी करेंसी थी। वहीं आज एक सऊदी रियाल में 22.85 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 22.90 भूटानी करेंसी थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स, तो बता दें दुबई में आज 18 कैरेट गोल्ड का दाम 277 है, जो कि पिछले दिन 275.30 दिरहम प्रति ग्राम था। यानी कि आज के गोल्ड के रेट की 18 कैरेट की भारतीय मुद्रा में कीमत 6472 की है। 22 कैरेट गोल्ड का दाम 338.50 दिरहम प्रति ग्राम है, जो कि भारतीय मुद्रा में 7909 के होते हैं, जो कि पिछले दिन 336.50 दिरहम प्रति ग्राम थे। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम 365.75 दिरहम का है, जो कि पिछले दिन 363.25 दिरहम की थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने के दाम की भारतीय मुद्रा की बात करें तो आज ये 8546 की है। क्या है आज के दिरहम रेट, तो बता दें आज एक यूएई
दरहम में 23.36 रुपया है, जो कि पिछले दिन 23.37 रुपया था। वहीं आज एक यूए दरहम में 37.41 नेपाली रुपीस हैं, जो कि पिछले दिन 37.37 नेपाली रुपीस थे। वहीं आज एक यूए दरहम में 36.16 बांग्लादेशी टका है, जो कि पिछले दिन 37.42 बांग्लादेशी टका था। वहीं आज एक यूए दरहम में 76.31 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 76.30 था। वहीं आज एक यूए दरहम में 23.33 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.39 भूटानी करेंसी थी। तो ये थी आज की ताज़ा बुलेटिन। ऐसे ही ताज़ा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।